हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। माने जो प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है सोल्यूट पार्टिकल्स उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला जो है दिए हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्योंकि ये जो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है जो सॉल्यूशन में मौजूद होता है। अब यहाँ देखिए, एक है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। वेपर प्रेशर आखिर क्या है इसको तो बताया जा चुका है। हम H2O जो है वोलेटाइल लिक्विड, H2O ये लिक्विड है, वोलेटाइल है, यहाँ तक ले जो है लिया जाता है। और यहाँ ले लेते हैं जैसे H2O वेपर, H2O वेपर। अब यहाँ हम लिखने के लिए लिख दिए हैं ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में क्या होता है? चेंज करता है, वेपर्स में चेंज करता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन जो है सरफेस फिनोमेना है। तो ये घटना सरफेस पर ही होता है, ये सरफेस पर ही ये घटना घटेगी। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज करता है, तुरंत किस अवस्था में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ऐसे आ जाता है। तो यहाँ से जैसे H2O है, H2O लिक्विड है, और यहाँ देते हैं H2O वेपर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल से किस में चेंज करते हैं? वेपर में। तो ये जो है इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होता है? कंडेंस करके, वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस करके लिक्विड में चेंज करता है, उसे जो है कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में चेंज कर रहा है? वेपर्स में, इवेपोरेशन। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है, वेपर मॉलिक्यूल्स जो है ये कंडेंस करके किस में चेंज करता है? लिक्विड में। तो ये दोनों प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ से जो एरो साइन हमने दिया है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज कर, इवेपोरेशन हुआ। और वेपर मॉलिक्यूल्स भी कंडेंस करके किस में? लिक्विड में चेंज करता है। और तुरंत किस अवस्था में आ जाता है? इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो जितना लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज करता है उतना ही वेपर मॉलिक्यूल्स कंडेंस करके लिक्विड में। तो इस वेपर के कारण जो प्रेशर होता है उसको वेपर्स बोलते हैं। मीन्स हो गया कि ये वेपर्स जो है इस सतह पर, लिक्विड के सतह पर प्रेशर क्या करता है? अप्लाई करता है। तो जो प्रेशर अप्लाई करता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो दो लफ्ज़ों में बोल सकते हैं, ये जो वेपर्स है ये क्या करता है कि ये सरफेस पर क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। उस प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर। या इस वेपर के कारण अंदर जो भी प्रेशर उत्पन्न होता है उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये देखिए इवेपोरेशन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर में जाना, ये प्रोसेस होता है, सरफेस फिनोमेना है। माने ये घटना जो है सरफेस पर ही होती है, सरफेस फिनोमेना। सरफेस फिनोमेना माने सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स तो चारों तरफ है, तो सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल्स किस में चेंज करता है? वेपर में। ये सरफेस फिनोमेना है। ये कुछ जानकारी मिली वेपर प्रेशर के बारे में। अब यहाँ देखिए दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए इसके बारे में, वेपर प्रेशर में कमी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी होती है। तो जब अगर सोल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं? प्योर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी होती है। कैसे कमी होती है इसको ज़रा दो चार लाइन हम लिखते हैं, इसमें जो मैटर है लिखते हैं और उसको हम समझाते हैं। When solute
dissolves in pure solvent, vapor pressure decreases because solute particles present on the surface decreases the escaping tendency of solvent molecules. अब देखिए क्या कहता है कि देखिए जब सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, तो यहाँ ले रहते हैं, देखिए ये प्योर सॉल्वेंट इसमें ले लिए प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के यहाँ देखिए सॉल्वेंट जो होगा वो चेंज करेगा वेपर्स में। सॉल्वेंट किस में चेंज करेगा? वेपर्स में। तो इस वेपर्स के कारण जो प्रेशर होगा, इस वेपर्स जो होगा, ये वेपर्स जो है ये क्या करता है? प्रेशर अप्लाई करता है इस सरफेस पर। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। किसका? प्योर सॉल्वेंट का। तो इसको डिनोट करते हैं किससे? पीओ से। प्रेशर जो है इसको जो है ये वेपर जो है प्रेशर डेवलप करता है सरफेस पर। इस वेपर प्रेशर को क्या सिंबल देते हैं? पीओ। ये पीओ क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हम लिख देते हैं ये पीओ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये वोलेटाइल लिक्विड प्योर सॉल्वेंट जो वेपर में चेंज करता है। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट माने ये वेपर में चेंज नहीं करता है। अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलता है। ये मिलेगा आपका सॉल्यूशन। ये भी तो लिक्विड है, सॉल्यूशन भी क्या है? ये भी तो लिक्विड अवस्था में है। तो ये भी जो है किस में चेंज करता है? वेपर्स में चेंज करता है। तो वेपर्स में चेंज करता है। तो वेपर जो है इस पर जितना प्रेशर राइज करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिनोट करेंगे पीएस से। तो पीएस क्या हुआ? ये हुआ आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए क्या घटना घटती है। ये कहता है कि जो है जब सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में इसमें डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बन जाता है उसका वेपर प्रेशर में क्या होता है? कमी होती है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब सॉल्यूट जो पार्टिकल्स है जिसमें इसमें डाले, सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ होता है? वो सरफेस पर होता है। ये आपको दे रहे हैं, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है, ये कहाँ पर आ जाता है? सरफेस पर आ जाता है। अब ये इवेपोरेशन जो है मीन्स हो गया कि लिक्विड मोलिक्यूल्स वेपर में जाता है, वो सरफेस फेनोमेना है। उस सरफेस पर ही क्या होता है? चेंज करता है लिक्विड से वेपर में। लेकिन अगर सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर दिए इसमें तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाता है ना? सरफेस पर। तो सरफेस पर जब आ जाता है तो यहाँ पर डिक्रीजेज द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करता है?
सॉल्वेंट मोलिक्यूल जो होता है उसको वेपर में जाने से क्या करता है, रोकता है। एस्केपिंग, भागने की टेंडेंसी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ये सोल्यूट पार्टिकल जो सरफेस पर होता है वो क्या करता है, हिंडर करता है, बाधित करता है कि किसको बाधित करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को बाधित करता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज नहीं करता है। यहाँ जो है प्योर सॉल्वेंट है तो जो है यहाँ पर जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है डायरेक्ट जो है वेपर में चेंज कर देता है, लेकिन इसमें अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन जाता है, तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करता है, इसके भागने की टेंडेंसी को, लिक्विड मोलिक्यूल्स को वेपर में चेंज करने की टेंडेंसी को क्या कर देता है, घटाता है, कम कर देता है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, सरफेस पर मौजूद होता है। तो जितना आसानी से यहाँ पर जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज करता है, उतना आसानी से इसमें चेंज नहीं करता है, जिसके कारण इसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है कितना कमी हो गया, तो मान कर चलते हैं वेपर प्रेशर में कितना कमी होगा, इसको मान लें कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम 10 मान लेते हैं। इसमें सोल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है, तो यहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लिया, 8। तो कमी कितना हुआ, कमी कितना हुआ, 2 की कमी हुआ, इसमें 2 की कमी हुआ। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर माने वेपर प्रेशर में कमी कितना हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे, 10 - 8 ये है ना, है 2 की कमी हुआ, तो ये 10 किसका है, पीओ का, 8 किसका है, पीएस का। तो पीओ माइनस पीएस यही हुआ कमी। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी जो कितना हुआ, 2 की कमी हुआ, वो कैसे निकलता है, पीओ माइनस पीएस। तो इसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हुआ, द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ solution is called lowering in vapor pressure. The difference between vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of solution is called lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure। तो अब इसका फॉर्मूला होगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कमी कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, इसमें हम दे सकते हैं कितना कमी हुआ, तो 2 की कमी हुआ। अगर देखते हैं कि यहाँ पर 10 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सोल्यूट डाले हैं तो 8 हो गया, तो कमी कितना हुआ, 2 की कमी हुआ। तो कैसे निकलेगा, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, है क्या ना, 10 - 8 2 निकल जाएगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, पीओ माइनस पीएस। ये आपका एक फॉर्मूला है जिस पर न्यूमेरिकल बनेगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीओ माइनस पीएस। पीओ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीएस हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर
माने कितना कमी हो गया, रिलेटिवली जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का था उसे रिलेटिवली कितना है कि नहीं, कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था पीओ, और कमी कितना हो गया, 2 की कमी हुआ, कैसे निकलेगा, पीओ माइनस पीएस। ये था 10 और कमी कितना हो गया, 2 की कमी हो गया। तो 2 कैसे रहेगा, पीओ माइनस पीएस हम निकाल दिए, तो यह कमी है। तो यहाँ पर जो है हमको इसके रेस्पेक्ट में निकालना है कि रिलेटिवली कितना कमी हो गया। तो ये जो है फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन 1 पार्ट में निकालते हैं। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना था पीओ, और कमी कितना हो गया, अगर सोल्यूट पार्ट की ऐड किए हैं तो कमी हुआ, कितना कमी हुआ, लोअरिंग हुआ वेपर प्रेशर में पीओ माइनस पीएस, तो 1 पार्ट में निकाल देंगे। तो ये हो गया पीओ माइनस पीएस अब बाई पीओ, ये हो गया आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डिफाइन हम करते हैं इसे द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is called relative lowering in vapor pressure। The relative lowering in vapor pressure ये क्या हो जाएगा, रेशियो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है पीओ माइनस पीएस बाई क्या हुआ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पीओ। ये आपका हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिवली। इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है, ये पीओ हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पीएस क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हम लागू करते हैं रॉल्स लॉ। Raoult's law of lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है देखिए एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, कंसीडर ए सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें क्या होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा, उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, हम मोल में ले रहे हैं। कंसीडर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग n स्मॉल n लिखे हैं, n मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल N ले रहे हैं, इतना n मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक हमने सॉल्यूशन बनाया जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट है, सोल्यूट और ये प्योर सॉल्वेंट दोनों हुआ, तो ये जो है क्या बना एक सॉल्यूशन बनता है। ये आपका क्या मिला सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन में क्या है सोल्यूट और सॉल्वेंट है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ये है n मोल्स है, इसका जो है सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है
कैपिटल N है। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का हम कैसे निकालेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? एक का मोल बटा टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना होगा इसमें? इसका नंबर ऑफ मोल जोड़ इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये टोटल मोल्स हो गया। तो फ्रैक्शन मीन्स होता है 1 पार्ट बाई टोटल पार्ट। अब चूंकि फ्रैक्शन के पहले लगा है मोल फ्रैक्शन, तो एक का मोल बटा टोटल मोल, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n है, और टोटल मोल्स हो गया n प्लस n हुआ। ये मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का हुआ। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसका नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है, अब बाई टोटल मोल्स n प्लस n, ये मोल फ्रैक्शन हुआ। तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, ये कहता है कि द रिलेटिव lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो आया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PO माइनस PS बाई PO, ये किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है। तो हम इसमें दे सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मीन्स हो गया PO माइनस PS बाई PO, ये होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अकॉर्डेंस रॉड्स। तो रॉड के आधार पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा? स्मॉल n, इसका नंबर ऑफ मोल सोल्यूट का बाई टोटल मोल्स हो गया n। तो अब यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल में n मॉलिक्यूल्स होता है, 2 मोल में 2n मॉलिक्यूल्स होगा। 1 मोल में 1 मोल कोई भी लेंगे तो उसमें कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है। 2 मोल होगा तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मीन्स क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। The relative lowering in vapor pressure depends upon number of moles of solute, that is number of molecules of solute, number of molecules of solute। अब यहाँ देखिए कोई भी जो है सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, जो नंबर ऑफ क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा। तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स और आयन पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो पढ़ाया जा रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। हैंस हम लिख सकते हैं, हैंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो डिफिनीशन में दिया गया था कि देखिए
कि जो प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। हम यहाँ शो कर दिए हैं, यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल जब बनाएगा तो वहाँ पर जो है इसमें अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है, उसमें सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, इसका अमाउंट होगा सोल्यूट का, सॉल्वेंट का। अगर सोल्यूट है तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई मोलिकुलर वेट होगा, और सॉल्वेंट है उसका भी मोलिकुलर वेट। तो इसमें मोलिकुलर वेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये अगर मान लेके देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और न्यूमेरिकल अगर रहता है तो उसमें कभी पूछता है कि मोलिकुलर वेट को डिटरमाइन कीजिए, निकालिए। तो हम फार्मूला जो है हम निकाल रहे हैं कि मोलिकुलर वेट हम कैसे निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight of solute। तो चूंकि आप जानते हैं, चूंकि हम अल्टरनेटिवली निकालते हैं, अल्टरनेटिवली थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। आप जानते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एन बाई एन प्लस एन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बराबर होता है, हम इसको जो है उलटते हैं, तब पीओ बाई, ये हुआ पीओ माइनस पीएस, इसको उलट दिया तो ये भी तो उल्टेगा ना, ये उल्टेगा तो क्या मिलेगा, एन बाई एन प्लस एन बाई एन। अब ये बताइए, ये तो कटेगा तो क्या होगा, 1 प्लस एन बाई एन आ जाएगा। तो इसको उल्टेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन, इस तरह आ जाएगा। अब जो है इसमें 1 को उधर हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पीओ बाई पीओ माइनस पीएस माइनस 1 बराबर क्या होगा, कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। अब इसको जो है एलसीएम लेते हैं तो क्या मिलेगा, पीओ माइनस पीएस एलसीएम ले लिया तो ये होगा आपका पीओ, ये माइनस है, अंदर क्या मिलेगा, 1 से करेंगे तो क्या होगा, पीओ माइनस पीएस हो जाएगा, पीओ माइनस पीएस बराबर हुआ कैपिटल एन बटा स्मॉल एन। अब देखिए ये माइनस है, ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो पीओ प्लस है, ये क्या होगा माइनस, तो ये तो दोनों कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यार पीएस बाई क्या मिला, इससे पीएस बाई ये मिला पीओ माइनस पीएस बराबर हुआ इक्वल टू है कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। तो ये फिर इसको उलट देते हैं तो क्या मिला, पीओ माइनस पीएस बाई, यहाँ पीएस आगे देखिए, पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, ये पीओ माइनस पीएस बाई पीएस बराबर हुआ स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। हमने क्यों इसको सिलेक्ट किया है हम बताते हैं। अब ये देखिए, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, एन क्या है, एन है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो इसमें छोटा हम बनाता W बाई एम, वेट बाई मोलिकुलर वेट। और कैपिटल के एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट। अब सॉल्वेंट का वेट हम बड़ा बना रहे हैं, ये हो गया आपका मोलिकुलर वेट। ये इंडिकेट करेगा वेट और मोलिकुलर वेट, ये सोल्यूट का वेट और मोलिकुलर वेट। अब ये दोनों वैल्यू इसमें हम रख देते हैं तो ये मिलेगा पीओ माइनस पीएस बाई पीओ, पीएस होगा, पीएस है
सॉरी PS ये इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू हम रखते हैं W/m वेट बाई मोलिकुलर वेट, और नीचे कैपिटल N है तो कैपिटल N बराबर क्या होगा इंटू क्या होगा, ये W होगा और नीचे वाला उलट के ऊपर चला जाएगा, ये हो गया। तो एक फॉर्मूला मिला। तो यहाँ पर जो है ये स्मॉल जो छोटा लिख रहे हैं ये वेट ऑफ सॉल्यूट, एम क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बड़ा जो है W बना रहे हैं तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ दे रहे हैं ये जो है बड़ा M जो बना रहे हैं तो ये मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। PO/PS तो जानकारी है, PO क्या है, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो है अगर वैल्यू दिया रहेगा तो हम जो है मोलिकुलर वेट हम क्या निकाल सकते हैं सॉल्यूट का, M क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किए, यहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ से इसको नहीं सेलेक्ट किए। देखिए रफली हम चल रहा है PO माइनस PS/PO, अगर ऐसे करते हैं तो देखिए वेट बटा मोलिकुलर वेट 1 के रूप में मानते हैं, बटा इसका क्या होगा सॉल्यूट का है तो वेट बाई मोलिकुलर वेट, और जोड़ ये सॉल्वेंट है तो बड़ा बना है W1/m1। अब देखिए यहाँ पर जो है ये लेंदी हो जाता, ये दो मरतबा आ गया, फिर ये जो है प्लस में आ गया, तो ये यहाँ से ये मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का निकालना मुश्किल हो जाएगा, परेशानी होती है, इसलिए इसका अल्टरनेटिव निकाल दिया तो ये सीधा सीधे आ गया, हम मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। आपको PO और PS मालूम होगा तो यहाँ पर भी PO/PS मालूम होगा, वैल्यू रख देंगे। अब इसमें सब यहाँ देखिए कितना मान आ रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, यहाँ आसान है, ये सॉल्वेंट का है ये सॉल्यूट का है, जो पूछेगा हम निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, कम से कम आज जो है एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं सिंपल न्यूमेरिकल, और जो है इस पर जो है कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल देंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल देंगे जिसमें मोलालिटी हमको निकालना पड़ेगा। हम देखिए इस फॉर्मूले को जो है, इस फॉर्मूले को और चेंज हम कर रहे हैं, ये तो मोलिकुलर वेट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मोलालिटी अगर पूछ देता है क्वेश्चन में तो मोलालिटी हम कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया रहेगा, लेकिन उसमें सवाल वो मोलालिटी का करता है। तो आप जानते हैं मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोलालिटी का जो फॉर्मूला होती है वो क्या है, ये मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी इसको लिखते हैं मोलालिटी। तो मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोलालिटी होता है वेट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलालिटी मीन्स देखिए मोल कंसेप्ट में मोलालिटी को हम विस्तृत रूप में पढ़ाए हैं, मोल कंसेप्ट में आप देख सकते हैं मोलालिटी। मोलालिटी कहता है कि 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसे मोलालिटी कहते हैं। 1 kg सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा नहीं है, 1 kg सॉल्वेंट में अगर जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट घुला रहता है उसे मोलालिटी बोलते हैं। अगर 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना हुआ, 2 हो गया। मीन्स हुआ कि 1 kg में नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 kg में 4 मोल्स सॉल्यूट घुला है तो मोलालिटी कितना हुआ, 4 हो जाएगा। तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इसको जो है देखिए ये आपका दिया है PO माइनस PS/PO बराबर, हम इसको इस फॉर्म में हम चेंज करते हैं। देखिए W इंटू 1000 बाई
मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू दे रहे हैं इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। PO माइनस PS क्या है बाई PS। हम इसके चेंज कर रहे हैं, इसको देखिए जो है उसमें कुछ जोड़ेंगे 1000 अब बाई मोलिकुलर M इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ दे दिए इंटू दे। अब देखिए ये इसमें जो है WM आ गया, WM आ गया है और ये भी कैपिटल बड़ा W आ गया है, तो ये तीनों आ गया है, M नहीं है। 1000 अगर ऊपर में दिए हैं तो नीचे भी क्या कर देते हैं, M को हम पहले लिख रहे हैं, ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बटा 1000। अब देखिए ये तो कट जाएगा, अगर ये 1000 कट जाता है तो क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये कट जाता है वही चीज़ आएगा। अब इसको हम क्या रखेंगे, देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ये क्या हुआ मोलालिटी, तो ये बराबर हो जाएगा M इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ ये सॉल्वेंट हुआ इंटू बाई 1000। ये फॉर्मूला आपका हो गया PO माइनस PS बाई PS। अब यहाँ से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। M क्या है, ये आपका हो गया मोलालिटी। अगर मोलालिटी पर अगर मोलालिटी पूछता है तो आपको जो है PO और PS दिया रहेगा। सॉल्वेंट का माने वेपर प्रेशर, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मालूम हो और सॉल्वेंट आपको मालूम हो जाएगा कि वाटर है कि बेंजीन है कि क्या है, माने वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वहाँ पर हम जो है अगर पता चल जाए उसका मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का निकल जाएगा, सॉल्वेंट का हम निकाल सकते। वाटर है तो 18 रख देंगे, बेंजीन है तो 78 हो जाएगा और इस फॉर्मूला में ये वैल्यू रख कर हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको जो है फॉर्मूला जो आया है मोलालिटी, ये तो मोलालिटी हुआ। ये क्या हुआ, ये आपका हो जाता है मोलिकुलर वेट किसका हो गया, सॉल्वेंट का। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट है, ये मोलालिटी है। ये तो जानते ही हैं PO PS। इस फॉर्मूले से हम मोलालिटी निकाल देंगे। ये क्वेश्चन इस पर हम दे रहे हैं। The vapor pressure of pure benzene, the vapor pressure of pure benzene is 640 mm of Hg. A non-volatile solute जिसका वजन है weighing 2.175 ग्राम, इतना is added to 39 ग्राम बेंजीन, 39 ग्राम बेंजीन। The vapor pressure of solution is 600 mm of Hg. Calculate molecular weight of solute। देखिए सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm ऑफ Hg। ये बेंजीन का वेपर प्रेशर है। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें डाल रहे हैं तो बनेगा क्या हो गया, सोल्यूशन बनेगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है 600 में, तो घटा के नहीं।
तो ये सॉल्वेंट है, प्योर बेंजीन सॉल्वेंट है, जिसका वेपर प्रेशर क्या है 640 है। उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर कितना हो गया 600 हो गया, 40 mm की क्या हो गया कमी हो गया। तो ये वेपर प्रेशर किसका हुआ सोल्यूशन का। तो ये जो है 640 जो है वेपर प्रेशर और प्योर बेंजीन का यानी सॉल्वेंट का है। तो पीओ का वैल्यू कितना है 640 mm और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है सॉल्यूट डालने के बाद 600 हो गया 600 mm। और दूसरी बात कि इसमें सॉल्यूट का जो है सॉल्यूशन जो बना है उसमें सॉल्यूट का वेट दिया है, वेट ये सॉल्यूट का वेट है ये 2.175 ग्राम 2.175 ग्राम। और जो है यहाँ देखिए इतना ग्राम ये 39 ग्राम बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन। तो ये हो गया वेट ऑफ बेंजीन हो गया, सॉल्वेंट का वेट हो गया कितना 39 ग्राम। ये सॉल्यूट का वेट है और ये हो गया बेंजीन का सॉल्वेंट बेंजीन है उसका वेट दिया है। अब इसमें हमको निकालना है मोलिकुलर वेट निकालना है सॉल्यूट का। ये मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल देना है, जिसको ऐसे हम लिखे हैं m, इसको निकालना है। ये हो गया, ये आपका हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और ये हो गया वेट ऑफ ये बेंजीन सॉल्वेंट। ये क्या है वेट ऑफ बेंजीन माने सॉल्वेंट का वेट है। तो चूंकि जानते हैं देखिए PO माइनस PS बाई PS अल्टरनेटिव जो निकला ये था वेट ऑफ सॉल्यूट बटा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट I बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट बाई मोलिकुलर वेट ये भी क्या होगा वेट बटा मोलिकुलर ऊपर चला जाता है, ये दिया है, ये फॉर्मूला होता है। तो PO माइनस PS, PO कितना है 640 है माइनस PS है 640 आ गया बाई PS है आपका 600। ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 2.175 इनटू ये मोलिकुलर वेट है गया सॉल्वेंट का यानी बेंजीन का। तो बेंजीन का मोलिकुलर वेट हम निकाल सकते हैं। मोलिकुलर वेट ऑफ ये बड़ा लिखे हैं ये है C6H6, चूँकि सॉल्वेंट मालूम है तो उसका मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। 12 6 72 और 6 78 मोलिकुलर वेट हुआ। तो यहाँ 78 लिख देते हैं। अब बाई ये तो निकालना है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट तो निकालना है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट में यानी बेंजीन का वेट दिया है 39। इससे काट देंगे ये 2 मरतबा हुआ, ये डिफरेंस हो जाएगा कितना 40 बाई 600, ये भी कटेगा ये 0 0 और ये 15 हुआ बराबर 2.175 इंटू 2 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तो हम निकाल सकते हैं ये कितना होगा 1/15। तो ये हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ ये क्या हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा ये यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर 15 इंटू 2.175 इंटू 2 इसका माने होगा 15 कितना 30 इंटू 2.175 ये ग्राम होगा नहीं सॉरी ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलिकुलर वेट है। तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई कर सकते 15 के 5 और 7 के 21 22 3 2 5 3 2 6 एक 0 बैठा दिया 3 अंक जाएंगे दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1 2 3 ये 65.25 इतना हो गया मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।